डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज 4 नए सदस्यों को विधान परिषद में शपथ दिलाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके उच्च सदन में आज जिन 4 सदस्यों ने शपथ ली है उसमें से 2 पहली बार हैं जो किसी सदन के माननीय सदस्य बन रहे हैं। एक हमारे राम गोपाल अंजान जी हैं, दूसरे डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। 2 हमारे जो अन्य साथियों ने शपथ ली है वो पहले सदन के उच्च सदन के सदस्य भी रह चुके हैं, देश के सदन के भी सदस्य रह चुके हैं। दोनों को बधाई है, सफल कार्यकाल की बधाई है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है, विपक्ष का आरोप है। समाज के हर उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है जिससे खुशी की लहर है लोगों में। एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर कि ये देखा जा रहा है कि आजकल अयोध्या में तमाम नेताओं का जो है वो डेरा है, रोज दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बड़ा चेहरा जो है वो आ रहा है देश में। नहीं, बड़ा छोटा चेहरा नहीं होता कोई, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि रामलला का दर्शन करने के लिए अगर किसी को आना पड़ रहा है तो यह भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है, क्योंकि इस लड़ाई को इस देश के राम भक्तों ने बड़े लंबे समय तक लड़ी है और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और आज जो भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनका स्वागत मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन उनको दर्शन करना पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय का परिणाम है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। इन्होंने साफ तौर पर तमाम शपथ लेने वाले सदस्यों को बधाई दी और ये कहा कि जो लोग भी अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज 4 नए सदस्यों को विधान परिषद में शपथ दिलाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके उच्च सदन में आज जिन 4 सदस्यों ने शपथ ली है उसमें से 2 पहली बार हैं जो किसी सदन के माननीय सदस्य बन रहे हैं। एक हमारे राम गोपाल अंजान जी हैं, दूसरे डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। 2 हमारे जो अन्य साथियों ने शपथ ली है वो पहले सदन के उच्च सदन के सदस्य भी रह चुके हैं, देश के सदन के भी सदस्य रह चुके हैं। दोनों को बधाई है, सफल कार्यकाल की बधाई है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है, विपक्ष का आरोप है। समाज के हर उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है जिससे खुशी की लहर है लोगों में। एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर कि ये देखा जा रहा है कि आजकल अयोध्या में तमाम नेताओं का जो है वो डेरा है, रोज दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बड़ा चेहरा जो है वो आ रहा है देश में। नहीं, बड़ा छोटा चेहरा नहीं होता कोई, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि रामलला का दर्शन करने के लिए अगर किसी को आना पड़ रहा है तो यह भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है, क्योंकि इस लड़ाई को इस देश के राम भक्तों ने बड़े लंबे समय तक लड़ी है और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और आज जो भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनका स्वागत मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन उनको दर्शन करना पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय का परिणाम है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। इन्होंने साफ तौर पर तमाम शपथ लेने वाले सदस्यों को बधाई दी और ये कहा कि जो लोग भी अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।